हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस फोर्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा हर्यक वंश चल रहा है प्राचीन इतिहास में। और हर्यक वंश से संबंधित 2 वीडियो हमने कंप्लीट आपके यूट्यूब चैनल जीनियस फोर्टी पर अपलोड किया। मित्रों, इस वीडियो में हर्यक वंश से ही संबंधित तीसरे सम्राट या अंतिम सम्राट की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उदयन। मित्रों, क्या नाम है? उदयन। उदयन। मित्रों, उदयन शासक का जो कार्यकाल है वो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु था तथा माता का नाम पद्मावती था। इसके अगर माता पिता से अगर प्रश्न पूछे तो पिता का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है। जबकि माता का नाम पद्मावती। क्या था? पद्मावती था। ठीक है मित्रों, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और शासक बनने से पहले इसने अपने पिता की हत्या किया, यानी अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना था। इसीलिए इसे इतिहासकारों ने द्वितीय पितृहंता शासक कहा। ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय पितृहंता शासक। पितृहंता शासक। ठीक है। द्वितीय पितृहंता शासक। और जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, उसी प्रकार से इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। कब किया था? 460 ईसा पूर्व में। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज से हटाकर गिरिब्रज या राजगृह नहीं बनाया। राजगृह के स्थान पर इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाया। उस समय नाम था कुसुमपुर। ध्यान दीजिएगा मित्रों, राजधानी से जब प्रश्न बनेगा, इसके राजधानी इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर। कहा? कुसुमपुर, जो पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषपुर। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी पुरुषपुर बनाया। और बाद में यही कुसुमपुर या पुरुषपुर पाटलिपुत्र कहलाया। पाटलिपुत्र। ठीक है। फिर आगे चलकर ये पटना हो जाएगा। पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि इसने अपनी राजधानी जो कुसुमपुर है या पुरुषपुर है, इस वहां पर इसने जैन चैत्य का निर्माण कराया। यहां पर इसने जैन धर्म से संबंधित चैत्य, और कौन सा? जैन चैत्य। जैन चैत्य का निर्माण कराया। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, जब शासन चल रहा था इसके पिता का, ठीक है, अजातशत्रु का शासन चल रहा था, तो उस समय भी यह शक्तिशाली था। और इसको चंपा
जो अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो वहां का उपराजा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। यानी मगध का सम्राट बनने से पहले यह चंपा का उपराजा था। यह चंपा का उपराजा था। सम्राट बनने से पहले यह चंपा का उपराजा उपराजा ठीक है। बाद में यही नाम उपराज्यपाल आमात ठीक है। चलिए, चंपा अंग महाजनपद की, ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी की राजधानी थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अंग महाजनपद की वर्तमान लोकेशन, तो यह वर्तमान नाम भागलपुर, ठीक है, भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र यानी बिहार और भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र लगता है। भागलपुर प्लस मुंगेर, मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो अंग महाजनपद का लगता है, जिसकी राजधानी थी चंपा। वहां का उपराजा था कौन? उदयन। यानी सम्राट बनने से पहले, सम्राट का तात्पर्य यहां पर है कि मगध का सम्राट बनने से पहले यह चंपा का उपराजा था। ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से, ठीक है, चाकू से गोदकर इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू मारकर, चाकू मारकर हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? अनजान, अनजान व्यक्ति, यानी नाम पता नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पे ये कंफर्म नहीं है कि किसने इसकी हत्या किया था। ठीक है, कई इतिहासकार कहते हैं कि अपने ही, यानी पितृहंता, लगातार पितृहंता शासक चल रहे थे, तो किसी अपने ने ही इनकी हत्या किया था या पुत्र ही इनकी हत्या किया था, कुछ ऐसे बात है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद तब शासक कौन बना? इसके बाद उदयन का, उदयन का उत्तराधिकारी, उदयन का उत्तराधिकारी नागदशक मगध की गद्दी पर बैठा। इसके बाद नागदशक, नागदशक ये उदयन का उत्तराधिकारी है। ठीक है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। मित्रों, उदयन का उत्तराधिकारी कौन है? नागदशक। और नागदशक कैसा शासक घोषित हुआ? अयोग्य शासक, अयोग्य। उसमें वो योग्यता नहीं थी जो बिंबिसार में थी, जो अजातशत्रु में थी, जो उदयन में थी। इतना निपुण राजा नहीं था। देखिए, नागदशक इतिहास में एक अयोग्य शासक, ठीक है, बनकर रह गया, या अयोग्य शासक घोषित हुआ। और इसकी हत्या इसी के सेनापति, इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया था। इसकी हत्या, यानी आप लिखें, नोट करें कि नागदशक की हत्या, हत्या, इसकी हत्या शिशुनाग द्वारा, शिशुनाग, शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या कर दी। और शिशुनाग ने मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम है शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल, मित्रों अगर कार्यकाल की बात करें शिशुनाग वंश का, तो उसका 412 से 344 ईसा पूर्व, 412 से 344 बीसी, यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा मित्रों? ये देखिए, उदयन, ठीक है, उदयन किसका उत्तराधिकारी था? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था।
इसके पिता का नाम अजातशत्रु, माता का नाम पद्मावती। इसके शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इसको द्वितीय पितृहंता शासक कहा जाता है। कारण यह है क्योंकि इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करने के पश्चात ही क्या बना था, शासक बना था। ठीक है, ये देखिए हत्या करने के बाद ही ये शासक बना था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर यानी पुरुषपुर, हाँ पुरुषपुर इसने अपनी राजधानी बनाई थी, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि यह शासक बनने से पहले अंग अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का यह उपराजा था। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि सामंत, जो बाद में सामंत और गवर्नर जैसे शब्द यूज किए जाएंगे। ठीक है, और वर्तमान, और मैंने आपको बताया कि अंग महाजनपद की वर्तमान लोकेशन यानी वर्तमान स्थिति क्या है, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। ठीक है, मगर ये बिहार में है, बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट, इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया। नेक्स्ट बात हमने बताया था, उदयन की हत्या चाकू मारकर, किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। अब इसका जो उत्तराधिकारी है जिसका नाम है नागदशक। ठीक है, नागदशक मगध की गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य सम्राट घोषित हुआ। ठीक है, और जिसकी हत्या उसका शिशुनाग ने कर दिया था। और शिशुनाग क्या था, इसका मंत्री था। हत्या इसी के सेनापति द्वारा, इसी के सेनापति द्वारा, सेनापति का नाम है शिशुनाग, शिशुनाग ने हत्या कर दिया था। ठीक है, अपने सम्राट का। और मगध, मगध पर क्या है, एक नए राजवंश से मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम है शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल है मित्रों 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज के वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।